अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम के वर्जन 4 पे काम करेंगे। क्योंकि इस वीके में हमने लूप्स के कंसेप्ट्स को कवर किया, हमने देखा है कि लूप्स की मदद से हम अपने स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड को या कुछ लाइंस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें हमने डिफरेंट लूप्स के ऊपर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए। हमने फॉर लूप की मदद से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए और कुछ प्रॉब्लम्स हमने वाइल लूप की मदद से सॉल्व किए। आज इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करके हम अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने अपने कोड को फंक्शंस के अंदर डिवाइड किया था, आज उन्हीं फंक्शंस को एक तो हम यूज़ करेंगे, दूसरा लूप की मदद से हम कुछ पार्ट्स को बनाने की कोशिश करेंगे। लूप्स की मदद से आपका जो एक सिस्टम है, एक एप्लीकेशन है, बिजनेस एप्लीकेशन जो आप बना रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है। यानी कि ये एक लिमिटेड है कि हम 4 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन की बात करें। इन फ्यूचर हम नए कंसेप्ट्स आएंगे तो हमारे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे और उनको मैनेज करना भी आसान होगा। लेकिन अभी के कंसेप्ट के साथ अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाते हैं, 5, 6, 7 करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स मैनेज करना पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह लास्ट वर्जन के अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी कि यूज़र को पहली दफ़ा ही ऑप्शन 1 चूज़ करना चाहिए, दूसरी दफ़ा भी ऑप्शन 1 चूज़ करना चाहिए, तीसरी दफ़ा भी ऑप्शन 1 चूज़ करना चाहिए और चौथी दफ़ा भी ऑप्शन 1 चूज़ करना चाहिए और 5वीं दफ़ा वो व्यू करेगा और 6ठी दफ़ा वो जनरेट मेरिट लिस्ट करेगा, तो उसका UMS जो है वो सही काम करेगा। अगर उनमें से वो एक पार्ट भी या एक सीक्वेंस मिस करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होगा वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, या तो वो स्टूडेंट कम ऐड होंगे या फिर वो व्यू नहीं कर सकेगा, या कुछ इसका प्रॉब्लम्स थे। लेकिन लूप्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम आप किसी भी पार्ट को जितनी दफ़ा चाहें एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इवन कि हमारा लाइन ऑफ कोड भी कम हो जाएगा। हम UMS वर्जन 3 के कुछ कोड्स को कॉपी करते हैं, जैसे ये प्रोटोटाइप्स हैं, इस सेक्शन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। दिस इज़ द रीयूजेबिलिटी ऑफ आवर कोड। हमने वो कोड जो लिखा है उसी को ही कॉपी करते हैं। वर्जन्स को मेंटेन करने के लिए मैं कोड अलग लिख रहा हूँ और इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद मेन के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा पेस्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना कोड कंप्लीट करना है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन्यू का हमारा फंक्शन है, अब इसकी रिटर्न टाइप हम करैक्टर करते हैं, यानी कि हम यूज़र से करैक्टर इनपुट लेंगे। यानी कि हम यूज़र जो 1 एंटर करता है, 2 एंटर करता है, 3 एंटर करता है या 4 करता है, तो हम इसे कहेंगे कि ये करैक्टर टाइप का होगा। वो इसलिए हम कर रहे हैं कि ताकि चूँकि अगर हम इसकी इन टाइप रखते हैं और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर यूज़र 1, 2, 3, 4 के अलावा अगर कोई करैक्टर इनपुट कर देता है, XYZ AEIOU में से कोई करैक्टर इनपुट कर देता है और हमने यहाँ पे डेटा टाइप इंट रखी होती है, तो वो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है या उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो कीबोर्ड्स के तमाम करैक्टर को स्टोर करने के लिए करैक्टर डेटा टाइप ही यूज़ होती है। तो इट मीन्स कि करैक्टर में 1, 2 भी आ जाते हैं और दूसरे करैक्टर भी आ जाते हैं। सो दैट्स वाई इट वुड बी क्वाइट ईजी टू मैनेज और फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम एंड इट विल हेल्प अस कि हमारा जो कोड है वो एक्सेप्शन जनरेट ना करे। एक्सेप्शन मीन कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसमें कोई एरर ना आए। ये एक छोटी सी प्रीवियस कोड के अंदर मैंने चेंज किया कि मेन्यू जो था पहले वो इन टाइप रिटर्न कर रहा था, तो अब हम वो करैक्टर रिटर्न करेंगे। बिकॉज 1, 2, 3, 4 करैक्टर भी होते हैं और वो इंटीजर को अगर हम उनको इंटीजर लें तो इंटीजर में भी स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा कोड है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक बनाते हैं ऑप्शन के नाम से वेरिएबल और हम कहते हैं कि इनिशियली इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं है इसकी वैल्यू, ठीक है, इनिशियली खाली है। और हम चूँकि अब ये लूप कितनी दफ़ा चलना है, यूज़र ने इस एप्लीकेशन को UMS को कितनी दफ़ा चलाना है, कितनी दफ़ा उसने व्यू करना है, कितनी दफ़ा उसने जनरेट मेरिट लिस्ट करनी है, बार बार वो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता है वो ऐड कर सकता है। तो इट मीन्स कि हमें पता नहीं है कि यूज़र कितनी देर हमारा प्रोग्राम यूज़ करता रहेगा, यानी कि ठीक है कितनी दफ़ा वो एग्जीक्यूशन उसको चाहिए। तो दैट्स वाई हम उसके लिए कंडीशनल लूप चूज़ करते हैं कि जब तक ऑप्शन वेरिएबल के अंदर जो है ऑप्शन नॉट इक्वल टू हो जाता है 4 के। देखो ना, क्योंकि हम अगर मेन्यू में जाएं तो मेन्यू के अंदर हमारा जो 4 है वो एग्जिट ऑप्शन है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जब ऑप्शन के अंदर 4 नहीं होगा तो ये वाइल लूप चलेगा। और हम यहाँ पे कहते हैं ऑप्शन इज इक्वल टू मेन्यू। यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, आप इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इनिशियली हमने एक वेरिएबल बनाया ऑप्शन और उसको कहा कि इसमें स्पेस स्टोर है। स्पेस के अलावा आप RTX को भी स्टोर कर सकते हैं, टोटली अप टू नंबर को स्टोर कर दें, बस वो 4 नहीं होना चाहिए। अगर वो 4 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि जो ऑप्शन वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है वो नॉट इक्वल टू है 4 के, यानी कि 4 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद क्या होगा,
ये मेन्यू वाला कोड चलेगा। मेन्यू वाला कोड चलेगा तो मेन्यू डिस्प्ले होगा, और डिस्प्ले होने के बाद यूज़र एक मेन्यू ऑप्शन करेक्टर इंटर करेगा, 1 2 3 4 या कोई भी एंटर करेगा, और वो करेक्टर जो है वो इस ऑप्शन वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद हम इसको रिटर्न करेंगे। जब रिटर्न करेंगे तो वो वाली वैल्यू जो है हमारी इस ऑप्शन वेरिएबल के अंदर आएगी। इस वेरिएबल का नाम आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेन्यू के अंदर हमने वेरिएबल का नाम रखा है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम ओपी कर दें, इट्स टोटली फाइन। इस वेरिएबल का उस वेरिएबल से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपने कंफ्यूज इस बात से नहीं होना। दिस इज़ द लोकल वेरिएबल ऑफ दिस मेन्यू फंक्शन एंड दिस वन इज़ द लोकल वेरिएबल ऑफ दिस मेन फंक्शन। बट चूंकि वो फंक्शन हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो हम ऑप्शन के अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि अगर इफ़ ऑप्शन जो यूज़र ने चूज़ किया था अगर वो था 1 की, अब लास्ट टाइम हम क्या करते थे, यहाँ पे हम सिंगल कोट्स नहीं यूज़ करते थे, हम इस तरह करते थे लास्ट वर्जन के अंदर। अगर आप देखें ना 1 2 3 के साथ हमने कंपैरिजन किया था, यहाँ पे हम इस मेन को एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं आपने ऑप्शन जो था इस तरह मेजरमेंट्स उसकी कंपैरिजन किए थे, क्योंकि ऑप्शन वेरिएबल की डेटा टाइप इंट थी उस वक्त। लेकिन चूंकि अब हमारे पास करेक्टर है, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट दैट करेक्टर अराउंड इनसाइड दिस सिंगल कोटेशन मार्क्स। एल्स इफ अगर यूज़र ऑप्शन 2 चूज़ करता है तो क्या करें। एल्स इफ अगर यूज़र ऑप्शन 3 चूज़ करता है तो क्या करें। एल्स इफ अगर ऑप्शन 4 चूज़ करता है यूज़र तो क्या करें। और एल्स अगर इन 1 2 3 4 में अलावा कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं, यानी करेक्टर एंटर कर देते हैं 1 2 3 4 के अलावा, जैसे कि एक्स एंटर कर देता है, गलती से उसका टी पे लग जाता है, उसका 9 पे लग जाता है, इनके अलावा अगर करते हैं तो हम उसे डिस्प्ले कर देंगे कि यू चूज़ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, और ट्राई अगेन। ओके, सो एंडल तो ये अब अगर ऑप्शन 1 चूज़ करता है तो ऑप्शन 1 में हमारा कौन सा कोड आना है। हमने स्टूडेंट जो हमारे वेरिएबल्स हैं, अच्छा वेरिएबल्स भी हमने यहाँ पे चूँकि लास्ट टाइम कोड लिखा हुआ है तो डेटा स्ट्रक्चर को भी कॉपी कर लेते हैं। देन नो नीड टू डिफाइन आवर वेरिएबल्स अगेन एंड अगेन बिकॉज इट विल सेव माई टाइम एंड योर टाइम एज वेल। सो फाइनली दिस इज़ इनको भी अगर हम कुछ 0 0 देना चाहें मार्क्स को इनिशियली, हम कहते हैं कि ये गार्बेज इनमें ना जाए क्योंकि फ्यूचर में कंप्यूटेशन होनी है, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हम इनको कोई वैल्यू असाइन मिस हो जाए। Code is complex, so we can miss some values, so that's why we are assigning them a 0. But it's totally fine if you wanna go without assigning a values to these variables, you can go. But this is recommended कि जब भी आप कोई लोकल वेरिएबल बनाएं तो उसको कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू लाजमी दें। अगर आप इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे तो उसमें गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी मच रिकमेंडेड कि आप इनिशियल वैल्यू दिया करें लोकल वेरिएबल्स को। अब हम कहते हैं कि जब लूप चलेगा और वो ऑप्शन 1 चूज़ करेगा तो पहली दफ़ा अब हमें एक और वेरिएबल यहाँ पे चाहिए जिसको हम कहते हैं काउंट, ठीक है। इंट स्टूडेंट काउंट इज इक्वल टू 0, इसका नाम मैंने दिया स्टूडेंट काउंट और इसको मैं इनिशियली क्या कह रहा हूँ 0 है, यानी प्रोग्राम चलेगा तो ये इनिशियली 0 होगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन 1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि हम शुरू में देखेंगे कि अगर ऑप्शन जो स्टूडेंट काउंट है वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो आपका जो डेटा है वो कहाँ पे जाए, किस स्टूडेंट के वेरिएबल्स में जाए। यहाँ से हम डेटा कॉपी कर लेते हैं, यानी हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि स्टूडेंट 1 के वेरिएबल्स में डेटा जाए। लेट्स मेक इट लिटिल बिट मोर मीनिंग, हम यहाँ पे 1 कह देते हैं और यहाँ पे 1 कह देते हैं। हम कहते हैं कि स्टूडेंट काउंट इनिशियली 1 है और हम कहते हैं कि जब स्टूडेंट काउंट की वैल्यू 1 हो तो जो डेटा जाए स्टूडेंट का वो स्टूडेंट 1 के वेरिएबल्स में जाए। और फिर हम कहते हैं कि एल्स इफ अगर इसके साथ यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट भी करना है, स्टूडेंट काउंट इज इक्वल टू स्टूडेंट काउंट प्लस 1। हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जब मेन्यू डिस्प्ले हो ऑप्शन चूज़ करें, अगर ऑप्शन 1 है हमारे पास तो स्टूडेंट काउंट की जो वैल्यू है अगर 1 है तो इन वेरिएबल्स में डेटा जाए और स्टूडेंट काउंट की वैल्यू आप इंक्रीमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऑप्शन 1 चूज़ करे और इस इफ़ के अंदर आए तो फिर ये वाला इफ़ कंडीशन ट्रू ना हो, ताकि स्टूडेंट 1 के वेरिएबल्स में डेटा ना जाए बल्कि स्टूडेंट 2 की वेरिएबल्स में डेटा जाए। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एल्स इफ और यहाँ पे हम कहते हैं स्टूडेंट काउंट इज इक्वल टू 2 के, तो ये काम हो। एल्स इफ स्टूडेंट काउंट इज इक्वल हो 3 के, तो ये हो। एल्स इफ स्टूडेंट काउंट इज इक्वल हो 4 के, तो आप 4 स्टूडेंट के, और एल्स नो मोर
नो मोर स्पेस टू स्टूडेंट। तो ये काम हमने कर दिया। अब यहाँ पे इस कोड को कॉपी करते हैं इसको और इसको पेस्ट करते हैं। लेट्स चेंज द वेरिएबल नेम्स। यहाँ पे हम कह देते हैं 1, लाइक यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे आप 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं। यानी कि एक दफ़ा ये पार्ट चलेगा और यहाँ पे इसको फिर दोबारा पेस्ट करते हैं यहाँ पे और इसको हम 3 कर देते हैं, इसको भी 3 कर देते हैं, इसको भी 3 कर देते हैं। यानी कि स्टूडेंट 3 के वेरिएबल्स में डेटा जाएगा और इसको भी हम 4 कर देते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि लूप नहीं चलना है। लूप पहली दफ़ा चलेगा तो स्टूडेंट काउंट की वेरिएबल 1 होगी अगर हम ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं। यानी मेन्यू डिस्प्ले हुआ, आपने ऑप्शन 1 चूज़ किया और पहली दफ़ा जब आएगा तो इसमें डेटा जाएगा और इसमें डेटा भेजने के बाद हम इसकी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, 1 से 2 कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब मेन्यू डिस्प्ले होगा और ऑप्शन में जो भी वैल्यू जाएगी अगर वो 1 चूज़ करते हैं दोबारा, तो अब ये वाला पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि हमने स्टूडेंट वेरिएबल की, स्टूडेंट काउंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दिया। नेक्स्ट टाइम अब ये पार्ट चलेगा, ये पार्ट चलेगा तो स्टूडेंट 2 के वेरिएबल्स के अंदर डेटा जाएगा और फिर हम इसकी वैल्यू फिर इंक्रीज कर दें। यानी कि नेक्स्ट टाइम मेन्यू डिस्प्ले हो अगर वो ऑप्शन 1 चूज़ करे यानी कि ऐड स्टूडेंट चूज़ करे तो फिर डेटा इन वेरिएबल्स में जाना चाहिए एंड सो ऑन फॉर दिस। एंड फाइनली जब ये चारों डेटा जा चुका होगा चारों वेरिएबल्स में तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो मोर स्पेस का हम ऑप्शन डिस्प्ले कर देंगे। तो ये कोड है। अब ये कोड जो है ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जो डिस्प्ले वाला कोड था इसमें कोई हमें खास चीज़ नहीं चाहिए। जिन जिन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन वेरिएबल्स में जा चुकी होगी ये फंक्शंस उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो आपको क्वाइट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, लाइक लेट मी शो यू दिस, होल्ड ऑन। ये हम कहते हैं कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करें और कैसे डिस्प्ले करें, जिसके मैट्रिक्स के नंबर 0 से ज़्यादा, यानी कि जिस मैट्रिक के नंबर 0 से ज़्यादा कंडीशन लगाने का सिर्फ यही मकसद है कि जिस स्टूडेंट की एंट्री आ चुकी है, यानी कि जिनकी एंट्री आ चुकी है डेफिनेटली उनके मैट्रिक के नंबर 0 से ज़्यादा होंगे। या आप किसी और वेरिएबल के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिसका नेम जो है वो एम्प्टी ना हो, जिसकी कैट के 0 से ज़्यादा नंबर हो या एफएससी के 0 से ज़्यादा नंबर हो, सिर्फ उन्हीं को डिस्प्ले करें। तो इसलिए यहाँ पे हमें अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारे वेरिएबल्स फंक्शन को 4 दफ़ा कॉल किया यहाँ पे और सारे के सारे डेटा उसको हमने भेज दिए। अब जिन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन एंट्री हो चुकी होगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी, जिनकी नहीं होगी वो नहीं होंगे। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, 3 का। 3 का क्या है, 3 में भी वही कोड है। कोई जो कोड ये मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे, ये जो कोड मैंने लिखा है ये वाला, ये अभी एक लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा है तो ये एक पॉसिबिलिटी थी। मैंने कहा था इस तरह की 3 पॉसिबिलिटीज़ और बनेंगी। ये कोड का एक फ़ायदा है। इस कोड का फ़ायदा ये है, मैं अभी आपको बताता हूँ। लेट मी कॉल दिस फंक्शन हियर, यहाँ पे ओके। इस कोड का एक फंक्शन, इस कोड का एक फ़ायदा है। इस कोड का फ़ायदा ये है कि ये कोड ऐसे लिखा गया, अगर आप थोड़ा सा इसको बैठ के देखें इस कोड को, जो आपका जनरेट मेरिट लिस्ट वाला कोड है, वेयर इज द कोड, माई दिस इज माई कोड फाइनली, ये वाला। अब ये अगर 2 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन पास होगी ना इसके पास, तो 2 को भी सॉर्ट करेगा। अगर अभी आपने 3 स्टूडेंट का डेटा एंटर किया होगा तो 3 को भी सॉर्ट करेगा। अगर आपने 4 स्टूडेंट का डेटा एंटर किया होगा 4 को भी सॉर्ट करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस की ब्यूटी है। वो क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, स्टूडेंट 2 की भी आई है, स्टूडेंट 3 और 4 की नहीं आई, तो जब उसका एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आएगा तो वो 0 आएगा, क्योंकि उसके मैट्रिक के एफएससी के नंबर हमने ऊपर टॉप पे 0 लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, जब एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आएगा वो 0 होगा। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट 3 का एग्रीगेट भी 0 है, स्टूडेंट 4 का भी एग्रीगेट 0 है, तो उसकी कंडीशन ही नहीं चलेगी। और जब हम डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, मतलब डिस्प्ले वाला फंक्शन में डेटा भेजेंगे और मैट्रिक के नंबर जब जिस बच्चे के 0 जाएंगे, यानी जिसकी एंट्री नहीं होगी उसी की 0 जाएंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी, बाकियों की उसी तरतीब से डिस्प्ले होती जाएगी। सो दैट्स वाई दिस इज अ काइंड ऑफ जेनेरिक कोड जो आपका वर्कआउट करेगा। और 4 में एग्जिट है, तो एग्जिट करने से पहले हम पहले हेडर शो करते हैं। हम कहते हैं कि उसको पहले यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम का हेडर शो हो और उसके बाद हम उसे कहें थैंक्स फॉर यूजिंग आवर UMS एंड एंड। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ गुड बाय मैसेज टू आवर यूजर्स। लेट्स रन इट। आप देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन 1 चूज़ करता हूँ। मैंने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंटर की, लाइक एंड मार्क्स 550 एंड 650 एंड 350। दिस इज जस्ट डमी रिकॉर्ड्स। उसामा
500. Oh, my option was wrong, so that's why it's showing your choose your option, and you chose wrong option. ठीक है, so I enter 1 and Osama and 500 mass, 600 mass, 350 mass, and now I choose 2. तो 2 चूज़ किया तो उसने मुझे यहाँ पे 2 की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी। अब आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे लास्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन थी कि आपको एक तरतीब के अंदर ही ऑप्शन चूज़ करने हैं ताकि सब स्टूडेंट का डेटा जा सके, और कोड भी आपका कम है। आई मीन नो इट्स नॉट दैट कूल, अभी तक ये कूल नहीं लग रहा है। लाइक हमारे पास ये भी डेटा शो हो रहा है और ये मेन्यू भी शो हो रहा है, तो हम इसको एक फंक्शन लिखते हैं जो क्लियर स्क्रीन कराएगा। ठीक है, उस फंक्शन का जो रोल है वो मैं यहाँ पे इसको पहले इम्प्लीमेंट करता हूँ, वाइड क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे हम कहेंगे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और एंड अब जैसे सी इन था हमारे पास इनपुट लेने के लिए, इसी तरह एक फंक्शन होता है गेट सी एच। अब इसमें और सी इन में एक फ़र्क है। सी इन इनपुट उस वक्त लेता है जब आप कोई डेटा लिखने के बाद एंटर का की प्रेस करते हैं, लेकिन गेट सी एच का एक फंक्शन है, ये जैसे ही कोई की प्रेस होती है तो फ़ौरन उसकी जो वैल्यू होती है वो गेट कर लेते हैं। इट मीन्स कि आपको एंटर प्रेस नहीं करना पड़ता, तो इसलिए हमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल कैरेक्टर हमने लेना है। और सिस्टम CLS ये क्या काम करेगा, क्लियर कर देगा स्क्रीन। अब ये 2 फंक्शन जो हैं ये हमारे जिनकी लाइब्रेरीज हैं वो डिफरेंट हैं। जो गेट सी एच फंक्शन है वो बिलोंग करता है Conaio.h से, और जो हमारे पास क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन है वो बिलोंग करता है stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हमारी है उससे बिलोंग करता है। सो दैट्स वाई वो चूँकि बिल्ट इन फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको पहले उनकी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट या आप कह सकते हैं कि इंक्लूड करना पड़ता है। अब ये फंक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया और एज पर रूल हम इसकी प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे एट द टॉप ऑफ आवर दिस प्रोटोटाइप सेक्शन, और यहाँ पे, और अब हम इसको कॉल करते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे। यानी हम कहते हैं कि जब ऑप्शन 1 चूज़ करे तो ऑप्शन 1 चूज़ करने के बाद सारा काम करने के बाद आप यहाँ पे इसको क्लियर कर दें, यानी कि ठीक है। क्लियर करने के लिए पहले क्या करेगा, पहले क्लियर करने के लिए वो ये चीज़ डिस्प्ले करेगा, फिर वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। जब आप कोई कैरेक्टर एंटर करेंगे तो उसके बाद वाली स्क्रीन क्लियर कर देगा। ऑप्शन 1 के लिए भी कर दिया। अब हम कहते हैं कि जब ऑप्शन 2 यानी कि जब डेटा डिस्प्ले हो जाए तो फिर भी उसके बाद भी क्लियर करे, और जब वो मेरिट जनरेट हो जाए तो फिर भी क्लियर करे, और यहाँ भी क्लियर करे। तो इट्स टोटली योर चॉइस, और यहाँ भी क्लियर करे। ठीक है, तो हर दफ़ा हमने एक दफ़ा इसको कॉल कर दी। लेट्स फिनिश इट। आप अगर आपकी एप्लीकेशन चल रही है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+C की कमांड होती है। अगर आप एक दफ़ा Ctrl+C करने से आपको बाहर नहीं आ रहा तो आप Ctrl और C के ऊपर होल्ड किए रखें, थोड़ी देर प्रेस किए रखें, तो वो उसको टर्मिनेट कर देगा। अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को। ऑप्शन 1 चूज़ किया, लाइक 550, 650, 350। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे मैंने कोई बटन प्रेस किया, जैसे मैं वाई प्रेस करता हूँ तो ये देखिए दोबारा स्क्रीन क्लियर हुई और प्रॉपरली मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है। अगेन मैं ऑप्शन 1 चूज़ करता हूँ और स्टूडेंट अली 580, 980 एंड 360। आपको फिर वो पूछ रहे हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे मैं कोई बटन प्रेस करता हूँ तो वो देखिए उसने क्लियर स्क्रीन कर दी पुराने वाले रिकॉर्ड की और नया मेन्यू डिस्प्ले हो गया। और अब ऑप्शन 2 चूज़ करता हूँ तो वो अब रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, लेकिन इनका हेडर नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ पे आना चाहिए था नेम, और यहाँ पे FSC मैट्रिक और इनके टॉप पे आना चाहिए था। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट डाल देंगे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अगर आप इस फंक्शन के अंदर कोई ऐसी हेडर डिस्प्ले करेंगे तो वो तो हर दफ़ा हर डेटा के ऊपर शो होगा, बट वी ओनली वांट दैट हेडर 1 टाइम। तो आप यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट की मदद से उस हेडर को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह अगेन मैं 1 ऑप्शन चूज़ करता हूँ, आई एड सना एंड हर मार्क्स आर 980 एंड 682 एंड 356 एंड प्रेस एनी की। हम कोई बटन प्रेस करते हैं, अगेन स्क्रीन क्लियर हो गई। ऑप्शन 2 चूज़ करता हूँ, नाउ वी आर हैविंग 3 स्टूडेंट्स मार्क्स एंड I am having just a very basic implementation of this sorting function, but it was totally up to you to complete this code. If you do complete it, please do share with me as well. अगर आपने पहले कर चुके हैं तो वो मेरे साथ कर दें, अगर आप कर रहे हैं या करना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, because I am not going to write the complete code for sorting because it would take my time and mind fatigue as well. So I don't wanna just
complete this part. But if you wanna see this complete part, send me your code. I will add your code and mention you in my video. So I think that's it for today. Still we are having some limitation like यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ और भी फीचर्स थे जैसे प्रेफरेंसेस के, इन चीज़ों को डील करना, बट इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आई विल इंक्लूड दोज फीचर्स एज वेल. आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीक एंड हैव अ गुड डे, गुड वीकेंड एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.